देखिए जैसे देखो क्या है महत्वपूर्ण सूत्र। सूत्र मतलब देखो जैसे कि रियल नंबर को हम लोग बनाएंगे तो रियल नंबर में कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है जिसको फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो एक होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस क्या शेषफल। अब देखो भाज्य भाजक क्या होता है, हम लोग जब उस समय भाग सीखते हैं बचपन में तो वहीं पे जानकारी होता है इसका। ठीक, जैसे कि देखो अगर मान लिया जाए 3 से अगर हमको भाग देना हो 7 में, ठीक है 3 से अगर हमें 7 में भाग हमको देना है तो 3 से क्या बार में खिलाएंगे 2 बार में, 6 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा ना। तो देखो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका क्या भाज्य। ठीक, ये क्या हो गया आपका भाज्य और ये आपका क्या हो गया ये आपका भाजक। ये क्या हो गया, क्या हुआ ये आपका भागफल हो गया और ये क्या हुआ ये आपका शेषफल हो गया। ठीक है, तो ये समझ लेना है। इसीलिए तो जैसे कि ये कितना है 7 है ना, तो 7 बराबर मतलब भाज्य है ना, भाज्य। ठीक है, भाज्य बराबर क्या भाजक, भाजक कितना है इसमें 3 है ना, उसके बाद गुना क्या है भागफल कितना है 2, उसके बाद प्लस है क्या है प्लस शेषफल, तो शेष कितना है 1। तो यही होता है 7 3 दूना 6 1 7, 7 बराबर 7। बचपन में जब भाग सिखाता है वहाँ जांचने के लिए बताता है ना, अगर सीखा होगा बचपन में भाग, जिस समय कि भाग शुरू किया होगा बनाने के लिए वहीं पे बताया होगा कि इसको जांचने का नियम, कि घर से जांच क्या होगा कि भाग सही बना है कि नहीं बना, बताया ना हरे, बताया है ना, तब इसको सीखा होगा कि। उसके बाद देखो ये जो है इसमें यही फार्मूला जस्ट यहाँ पे काम करता है, ये जो देख रहे हो ना यही फार्मूला जस्ट यहाँ पे काम कर रहा है 10 में। देखो 9 और 9 से हुआ 10 से हुआ, उसके बाद 11 12, ये चीज़ें जो 9 में 10 में 11 12 जम के पढ़ लिया ना, वो आगे चल करके चाहे वो किसी भी क्षेत्र में जाए, वो कंपटीशन के क्षेत्र में हो या और किसी भी क्षेत्र में हो, उसको कहीं दिक्कत ना होगा, सारी जानकारी यहीं से मिलेगा। अभी जान लो, अभी जो आदमी बगाही देता है उसको बाद में परेशानी होगा, इसीलिए अभी थोड़ा मेहनत करके घर में थोड़ा पढ़ो। जैसे कि ए देखो, ये ए क्या है यहाँ तो भाज्य ने बना है, उसके बाद बी क्या बन गया तुम्हारा भाजक बन गया है, उसके बाद क्यू क्या बन गया है भागफल, तो आर क्या बना तुम्हारा शेषफल बन गया। समझ गया, यही है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसीलिए कहा जाता है जहां 0 से बड़ा या बराबर किसका मान आर का मान, आर से बड़ा किसका मान बी का मान। ठीक है, जैसे कि उदाहरण देखो, उदाहरण समझाते हैं, जैसे देखो समझो बात को। जैसे कि अगर हमको 3 से 7 में मौसो देना है, क्या देना है महत्तम देना है। मौसो समझता है ना, मौसो क्या होता है, मौसो से होता है महत्तम समावर्तक। ठीक है, समझते हो ना, जिसको मौसो क्या होता है महत्तम समावर्तक, जिसको बोलते हैं HCF, समझा, LCM मतलब लघुत्तम समावर्तक, समझ गया। ठीक, तो वही बात है, अगर 3 से अगर 7 में देंगे तो देखो क्या बार में कितना आया, यहाँ कितना आया 1, यहाँ कितना आएगा 3, यहाँ क्या बार में 3 बार में, पूर्ण रूप से कट गया ना। तो यही है ए बराबर बी क्यू प्लस क्या आर, तो ए का मान जो सबसे बड़ा है वही ना ए का मान है कितना 7, और उसके बाद बी का मान 3, उसके बाद क्यू का मान, उसके बाद आर का मान कितना 1। तो यही फार्मूला सेट करता है, समझ गया। ठीक, तो इसलिए अब तुमको समझ लेना है। अब देखो तीसरा पॉइंट में आ जाओ, तीसरा नंबर से दो संख्याओं का गुणनफल क्या मौसो इंटू लॉसो, दो संख्याओं का गुणनफल मौसो इंटू लॉसो। ठीक, उसके बाद देखो चौथा नंबर क्या है a इंटू बी, मतलब एक संख्या दूसरी, कहीं पे देखो कहीं a इंटू बी नहीं, वहाँ पे ऐसा दिया रहेगा एक संख्या गुना दूसरी संख्या, एक संख्या दूसरी संख्या दिया रहेगा तो वहाँ समझ लेना a इंटू बी है। ऐसा कुछ भी a इंटू बी हो, x इंटू वाई हो, ये एक उदाहरण है। ठीक, ये कोई इस जगह एक उदाहरण है, जैसे कि यहाँ पर कहीं पे मिल जाएगा तुमको एक संख्या गुना दूसरी संख्या, तो वहाँ पे समझ लेना। ठीक है, तो यही बात है कि a इंटू बी बराबर HCF इंटू क्या
LCM। ठीक, अगर देखो यहाँ बात को समझो, अगर HCF निकालना है, क्या निकालना है? LCF, तो E कहाँ आ जाएगा? भाग में आ जाएगा ना। अगर LCM निकालना है तो कौन सी भाग में आ जाएगा? HCF भाग में आ जाएगा। अगर HCF निकाल रहे हो तो A इंटू बी भाग में क्या आया? LCM। अगर LCM निकाल रहे हो तो A इंटू बी भाग में क्या आया? HCF। यही है इसमें संबंध। इसको एकदम पूर्ण रूप से ये पांचों छह फार्मूला को पूर्ण रूप से याद कर लो, क्लियर, एकदम आराम रूप से बनाओगे, कहीं डिस्टर्ब नहीं होगा, एक बार भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक, क्योंकि इसके बिना परेशानी ही परेशानी है। बाद में तुम अपरिमेय नहीं समझोगे, परिमेय नहीं समझोगे, जब इसमें पूर्णांक ही नहीं समझोगे तो पता कहाँ से चलेगा कि वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या मतलब वास्तव, कोई भी वास्तविक हो, पूर्ण रूप से हो, वो वास्तविक संख्याएं होती है। इसीलिए ना बोलते हैं कि इसका जो कि वहाँ पे तुमको अभी 9 पॉइंट हम तथ्य बताए इसके पीछे, उन 9 पॉइंट को और ये वाला 6 फार्मूला, ये 6 फार्मूला को याद कर लो। मेन फार्मूला इसमें बस यही है, ये जो है, लेकिन इसका भी इस पर आता है सवाल बनाने, अभी आएगा ना, इस पर आएगा सवाल बनाने, आएगा तो वहाँ पे हम इंडिकेट कर देंगे, क्योंकि ये लास्ट बार पढ़ा रहे हैं, ये लास्ट बार पढ़ाते हुए जा रहे हैं वास्तविक संख्या को। ये इस बार पूरा ऑब्जेक्टिव को साथ साथ कवर करते जाएंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे इसके बीच में, इसलिए साथ साथ कवर कर देंगे। ठीक, और अभी सब्जेक्टिव हम तुमको बोर्ड पे खड़ा होकर बता देंगे, सब्जेक्टिव हम बोर्ड पे खड़ा होकर बता देंगे, लेकिन उसके ऑब्जेक्टिव जो होगा